हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट बीसीए का सिलेबस है। हम स्टार्ट करेंगे जनरल यूनिट 1 से और कोशिश करेंगे हमारे सारे यूनिट इसमें कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अकाउंटिंग। देखो, किसी भी चीज को अगर आपको समझना है, आप आगे चल के इसके अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कैलकुलेशंस भी करेंगे, तो पहले आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम अकाउंटिंग पढ़ते क्यों हैं? देखो, अकाउंटिंग क्या है, वो है बिजनेस की लैंग्वेज। ठीक है। 1991 के बाद में इंडियन इकोनॉमी आपकी ओपन इकोनॉमी हो गई थी। 1991 से पहले हमारे यहाँ की ट्रेड पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट थी। हम इजीली प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर एंट्री नहीं देते थे। हमारी ट्रेड पॉलिसी मतलब परमिशंस लेनी पड़ती थी आपको गवर्नमेंट से, कोटास लगे हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। लेकिन आफ्टर 1991 पीवी नरसिम्हा राव आपके प्राइम मिनिस्टर थे और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है। तो उन सबके गाइडेंस में, उन सबकी आपस में डिस्कशन के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन इकोनॉमी किया, ट्रेड पॉलिसीज को यहाँ लिबरलाइज किया, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी। जितने बिजनेसमैन थे वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते थे। ठीक है ना। तो बिजनेस का स्कोप डे बाय डे 1991 के बाद से बहुत बड़े लेवल पे हो गया। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो सारी चीजों को रिमेम्बर कर सके, सब चीजें हम अपने माइंड में मेमोराइज कर सके। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का एक रिटर्न रिकॉर्ड करा जाए। ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। अकाउंटिंग क्या है? एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है? लैंग्वेज का पर्पस होता है अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना, आपके माइंड में क्या है उसको सामने वाले को बताना। ठीक है ना। सिमिलरली अकाउंट्स में भी हमारा यही रोल है कि हमारा बिजनेस क्या है उसको बताना सामने वाले को। तो जो बिजनेसमैन होता है वो ये जानना चाहता है कि मेरी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जितने भी मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, लेन देन है, उनका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करा जाए, जिससे वो ये जान सके कि एटलीस्ट मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, मैं क्या ओन करता हूँ और क्या ओज करता हूँ। ओन मतलब एसेट्स, आज के टाइम पे मेरे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स है, क्या क्या मैं ओन करता हूँ। ओज मतलब लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मुझे सामने वाले का कितना क्लियर करना है, डेप्ट कितना है मेरे ऊपर, पेमेंट्स कितने हैं मेरे ऊपर, मैं सामने वाले का क्या क्या ओ करता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली बिजनेसमैन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या ओन करता है, क्या वो ओज करता है, वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम अकाउंटिंग में पीरियड लेके चलते हैं जनरली 1 ईयर का। तो इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिजनेसमैन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या वो लॉस में गया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। क्या वो बैंकरप्सी की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए बहुत जरूरी है कि आप अकाउंटिंग को मेंटेन करें, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, तभी आपको जाके कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है अकाउंटिंग की। देखो, अकाउंटिंग इज अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। देखो, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में आपको बेसिकली चीजों को रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद आपको उसे क्लासिफाई करना है। क्लासिफाइंग का नेचर क्या होता है बच्चों? क्लासिफाइंग मतलब जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको एक जगह क्लासिफाई करना, उनको एक जगह लिखना। रिकॉर्डिंग में क्या था, आपने बस चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कोई ट्रांजेक्शन आई आपने उसको लिख लिया, गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड। ठीक है। या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती जा रही थी आप उनको रिकॉर्ड करते जा रहे थे इन रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग का नाम काम क्या है आपको? क्लासिफाइंग मतलब जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है उन सबको एक जगह लिखना, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स एक जगह लिखना। ठीक है ना। जैसे कि राम से जितने भी लेन देन हुए हैं, राम के नाम की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह करना। तो क्लासिफाइंग में क्या होता है कि हम अकाउंट बनाते हैं, सभी अकाउंट्स का, जितने भी हमारे बिजनेस में अकाउंट्स है सबका अकाउंट बनाते हैं अलग 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 अलग, जो सेम नेचर के होते हैं, जिसका अकाउंट एक बार बन गया उसका दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है ना। समराइजिंग, समराइजिंग में क्या होता है, आपको समराइजिंग में समरी बनानी है। अब समरी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? समरी बनाने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं।
ठीक है ना। तो समराइजिंग मतलब समरी बनाना, समरी मतलब ये जानना कि आप प्रॉफिट में हैं या आप लॉस में हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको हम बोलते हैं समराइज करना, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म में। बेसिकली हमें सब चीज जाननी है किस टर्म में, मनी की टर्म में। हमारा पर्पस ही कैलकुलेशन को मॉनेटरी वे में करना है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, और जो कैसे हैं आपके फाइनेंशियल नेचर के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को, उन रिकॉर्ड्स को, उन लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, अकाउंटिंग उन्हें रिकॉर्ड नहीं करता। फाइनली आपको इंटरप्रेट करना है उसके रिजल्ट को। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो भी आपने अभी तक फाइंड किया है उसको समझाना सामने वाले को। इंटरप्रेट मतलब मीनिंगफुल टर्म में उसको समझाना। देखो अकाउंटिंग की लैंग्वेज एक कॉमन पर्सन नहीं जानता ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, रेशियो क्या होता है, कैश फ्लो क्या है, हम आप लोगों को जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है उसे नहीं पता होगा। तो इंटरप्रेटिंग मतलब सामने वाले को इंटरप्रेट करना, मीनिंगफुल टर्म में समझाना, उसको समझाना कि आप हम इस टाइम प्रॉफिट में हैं, हम लॉस में, हमने इतना अर्न किया, इतना कैश का इनफ्लो रहा, इतना कैश का आउटफ्लो रहा, तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो क्या कहती है आपकी डेफिनेशन अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग की डेफिनेशन बेसिकली कहती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन है, इवेंट्स मतलब जो भी वहां पर एक तरह का आपका जो भी गुड्स परचेज हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कोई भी इवेंट है, ठीक है, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, और लास्ट में उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है देखो ऑब्जेक्टिव्स में, हम क्यों अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग मेंटेन करने का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ना हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है किसकी? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली हमारे को इसमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमेशा बेटर होते हैं अगर कंपैरेटिवली टू मेमोराइजिंग देम। तो हम चीजों को याद नहीं रख सकते, ह्यूमन मेमोरी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम चीजों का रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्वियसली किस लिए मेंटेन करते हो आप अकाउंटिंग? ये जानने के लिए कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट रहा या मेरे बिजनेस में लॉस रहा। अब ये जानने के लिए आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपको बताता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। हम अकाउंटिंग इसलिए भी मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को जानना है। जो आप बनाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, वो आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि आपके कितने रेवेन्यूज रहे, कितने आपके एक्सपेंसेस रहे, कितने खर्चे रहे। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी मैं अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, जो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का मेन पर्पस होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताना, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका मेन पर्पस होता है आपको प्रॉफिट और लॉस बताना। ठीक है, और हम अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करते हैं? टू असर्टेन द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब कितना कैश आया ऑर्गेनाइजेशन में, कितना कैश गया। ये भी एक मेन पर्पस है आपका अकाउंटिंग मेंटेन करने का। टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप ऑफ यूजर्स। अकाउंटिंग आप क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि जितनी भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है उन्हें जानने में बहुत सारे यूजर्स इंटरेस्टेड होते हैं। अब यूजर्स मतलब देखो मैनेजमेंट जानना चाहेगा कि आखिर मेरे बिजनेस में हो क्या रहा है। इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस में हो क्या रहा है। कस्टमर्स जानना चाहेंगे आपके बिजनेस में हो क्या रहा है, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्रेडिटर्स आपको तभी क्रेडिट देंगे जब उनके सामने आप पूरी फाइनेंशियल पोजीशन रख देंगे। बैंकर्स आपको तब लोन देंगे जब आप उनके सामने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, वो आपको देखेंगे कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है ना, तो ये सारे लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने में। ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग हम इसलिए भी मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि डेटर्स कितने, डेटर्स मतलब जो लोग हमें पैसा देंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना पड़ सकता है, मतलब जो हमें क्रेडिट पे पैसा देंगे, जो हमें उधार पे पैसा देंगे। ठीक है, डेटर्स जिनको हमने दिया है।
तो मार्केट में मेरे कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, इस सब के लिए भी मुझे अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करना पड़ता है। टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के कंट्रोल करने के लिए, आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, आज की डेट में मैं 10,000 कमा रहा हूँ बिजनेस से, तो कल मुझको इससे ज्यादा कमाना है। मैंने प्लान किया था कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या मैंने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया? इस सब चीज को कैलकुलेट करने के लिए, आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हम क्या मेंटेन करते हैं? अकाउंटिंग। एक मेन रीजन अकाउंटिंग मेंटेन करने का है लीगल रिक्वायरमेंट। बहुत बार आपके बिजनेस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप को उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना है, तो आपके वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग हम इसलिए भी मेंटेन करते हैं क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं जो ये कहते हैं कि आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, सेल्स टैक्स के अकॉर्डिंग, तो कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके कंप्लाइंस के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग को मेंटेन करना पड़ता है।